हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज के द 10 मिनट स्टडी शो में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th और 11th की हिस्ट्री, यानी कि इसमें 10th भी इंक्लूड है और इसमें जो है 11th क्लास की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है वो भी इसमें इंक्लूड होने वाली है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़े से मैं आपको जानकारी दे दूँ कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो मेरी यहाँ पर सुबह मंडे टू सैटरडे होती है, मंडे टू सैटरडे जो मेरी यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास होती है सुबह 8 बजे। तो जो कुछ भी हम मंडे टू सैटरडे पढ़ने वाले हैं, तो संडे के दिन जो है आपको क्या है, वीकली रिवीजन के लिए आपको फ्री में जो है आपके टेस्ट किया जाएगा डेली करंट अफेयर्स का। एक वीकली जो है यहाँ पर क्विज होने वाला है जो हर रविवार को होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ये QR कोड जो दिया गया है इसको स्कैन करना है और ध्यान रखेंगे ये टेस्ट जो है एकदम फ्री है, हर संडे को होगा जो भी मंडे टू सैटरडे हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि द 10 मिनट स्टडी शो में अभी के लिए तो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ 1-2 दिन के लिए, फिर जैसे ही मैं आपकी थ्योरी पर आऊँगी तो थ्योरी में यहाँ पर कराऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जाके उत्कर्ष ऐप में कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। तो आप इस QR कोड को स्कैन करके जो है कर सकते हैं और बाकी के जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री है। आइए देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मेले में कामड़िया पंथ के अनुयायियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी जो है ना, इनके अनुयायियों के द्वारा कामड़िया पंथ के जो है क्या है 13 ताली नृत्य किया जाता है। देखिए, रामदेव जी का जन्म उड़का सेमर गांव बाड़मेर में हुआ। माता पिता मतलब माता की बात करेंगे तो मेड़ा दे, पिता की बात करेंगे तो अजमाल जी तंवर हुआ करता था, जबकि इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, जो कि अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री हुआ करती थी। अब इनके गुरुजी की बात करेंगे तो गुरुजी हो जाएंगे बालीनाथ जी। ये अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन जो है मल्लीनाथ के समकालीन थे, आंसर हो जाएगा रामदेव जी। और ध्यान रखेंगे इन्हें बालपन में ही मल्लीनाथ जी ने जो है पोखरण क्षेत्र दे दिया था और यहाँ पर इन्होंने भैरव नाम के जो है क्रूर व्यक्ति का क्या किया था, अंत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनके बाद इन्होंने रामदेवरा यानी कि रूडेचा गांव बसाया और यही 1458 ईस्वी में ध्यान रखेंगे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो है जीवित समाधि ली थी और यहीं पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो है क्या लगता है, यहाँ पर मेला भरता है। इन्हें किसका अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार मानते हैं। इन्हें मुसलमान जो है वो रामसा पीर के नाम से पूजते हैं और ध्यान रखेंगे रामदेव जी जो है वो जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के जो है विरोधी हुआ करते थे। और रामदेव जी के मंदिर में जो इनके प्रतीक चिन्ह है कौन से, पगलिये पूजे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन्हीं के द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना की गई और इनके जो अनुयायी हैं वो रामदेव जी के मेले में क्या करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं। और ध्यान रखेंगे रामदेव जी का जो मेघवाल भक्त हैं, इन मेघवाल भक्तों को क्या बोलते हैं, इनको रीखिया कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहाजी मांगलिया का जो है यहाँ पर मुख्य मंदिर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके बापड़ी में है ना, ये आपके बापड़ी में है। लेकिन ध्यान रखेंगे राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाने वाले एक कौन है, मेहाजी मांगलिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर ये समकालीन किसके थे, तो राव चुंडा जो है उसके समकालीन हुआ करते थे। इनका जन्म जो है वो पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था और लालन पालन पोषण की बात करेंगे तो ननिहाल में जो है मांगलिया गोत्र में हुआ था। ये जो है जैसलमेर के जो राव राड़क देव भाटी थे उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ध्यान रखेंगे बापड़ी जोधपुर में जो है क्या है, इनका मुख्य मंदिर है, जहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है, मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, आंसर हो जाएगा हड़बू जी। थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि हड़बू जी भूंडेल जो है एक जगह है नागौर में, उसके महाराज सांकला के पुत्र हुआ करते थे, राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद देकर एक कटार यहाँ पर भेंट की थी, तब जोधा ने इन्हें यहाँ पर बेंगटी गांव दिया था।
रामदेव जी की प्रेरणा से ही, हमें कहूँ प्रेरणा से, इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और इनके जो गुरु हैं वो बालीनाथ जी से दीक्षित हुए। और हड़वू जी की बात करेंगे, ये शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष थे। तो इससे ज़्यादा तो ये काम की चीज़ है कि भाई देखिए इनका जन्म जो है कहाँ पर है, और इससे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये आ गई कि इनका मंदिर कहाँ पर है, बैंटी फलौदी में इनका मुख्य मंदिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसकी 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना इनका नाम हो जाएगा कौन सा, कल्लाजी जो है यहाँ पर होने वाला है। कल्लाजी क्या थे? तो मेड़ता के राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आसिम के पुत्र थे और मीरा इनकी बुआ जी थी। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करते समय कल्लाजी ने क्या किया, घायल जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था, है ना। और ये जो है 4 हाथों वाले देवता के नाम से क्या है, काफी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि भाई सिर कटने के बाद कल्लाजी का धड़ जो है वो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेले गांव तक पहुंचा था। तो ये जो है आपकी सिर्फ कहावतें हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संत ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा, धन्ना जी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। धन्ना जी का जन्म जो है टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था, पहली बात तो। और धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना जी को जाता है। गुरुजी का नाम रामानंद जी हो जाएगा। निर्गुण भक्ति के संत थे और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि भाई ये बाह्य जो आडंबर है इनका ये विरोध किया करते थे, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर संत पीपा जी का मुख्य मंदिर है? आंसर हो जाएगा कौन सा, समदड़ी जो है यहाँ पर आंसर होने वाला है। देखिए पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन के राजा थे जो खींची राजपूत पीपा जी हैं, गुरु रामानंद जी थे। और ध्यान रखेंगे इनका मुख्य मंदिर समदड़ी में हो जाएगा, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। और ध्यान रखेंगे दर्जी समाज के प्रमुख देवता हैं। ग्रंथ पीपा की कथा, पीपा पर्ची और पीपा की बाड़ी और चिंतावनी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनकी गुफा जो है वो गागरोन में है, जो कि आहोर काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। और पीपा जी की प्रेरणा से ही टोडा के राजा सूरसेन ने अपनी दौलत संतों में बांट दी थी। और ध्यान रखेंगे ये जो है मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन, पीपा जी की भक्ति को जो है आपके मानते थे, प्रमुख साधन मोक्ष प्राप्ति को मानते थे। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है और इन्होंने कहा कि देखिए ईश्वर की हमें क्या करनी चाहिए, उपासना यहाँ पर करनी चाहिए। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा, जाम्बोजी। अब विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है, नाम है जाम्बोजी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पूछा गया क्वेश्चन है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जो है क्या है, हंसा देवी और राजपूत लोहर जी के घर जन्म हुआ और ये 29 नियमों का पालन करते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी यहाँ पर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन खास बात यह है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई ग्रंथ की बात करेंगे, जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विष्णुई, धर्म प्रकाश, जम सागर। मुख्य मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके मुकाम में हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपको बताना है सिंबू धड़ार कोंडा नामक ग्रंथों में कौन से संत के उपदेश जो है संग्रहित हैं? आंसर हो जाएगा कौन सा, जसनाथ जी हो जाएगा। देखिए जसनाथ जी के प्रवर्तक अगर हम बात करें जसनाती संप्रदाय, तो जसनाथ जी ने जो है उसकी स्थापना की थी और कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ। ये आपके हमीर जी और रूपा दे के पौत्र पुत्र माने जाते हैं। और गोरख मालिया में जो है इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। और ध्यान रखेंगे इन्होंने राव लूढ़करण को जो है क्या है, बीकानेर का शासक बनने का इन्होंने आशीर्वाद यहाँ पर दिया था। साथ ही मैं बता दूं कि कतरिया के सिर के पास जो है इनके पास जो है भूमि दान में दी थी किसने, सिकंदर लोदी ने। भाई जसनाथ जी तथा जाम्बू जी का मिलन हुआ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनके जो उपदेश है वो सिंबू धड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित है। प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, कतरियासर में है। 3 बार आश्विनी शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। और 24 वर्ष की अल्पायु में जो है इन्होंने कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धौली दूब नामक स्थान किस शब्द से है? तो भाई ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है लालदास जी, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कि देखिए श्रावण कृष्ण पंचमी की बात करेंगे तो मेवाड़ प्रदेश के धौली दूब गांव में चांदमल समदा के घर हुआ।
गुरु गद्दन चिश्ती इनके नाम मतलब गुरु का नाम था। और दीक्षा के पश्चात धौली धूप छोड़कर बांदोली गांव में जो है सिंही सला पहाड़ में जो है इन्होंने कुटिया यहाँ पर बनाई थी। साथ ही देखेंगे कि मेवात क्षेत्र में जो सामाजिक और धार्मिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, ईश्वर अल्लाह एक है इस बात को माना। और मेव जो है मुसलमान इन्हें पीर भी मानते हैं। इनका ग्रंथ है लाल दास की चेतावनियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अश्विन शुक्ल एकादशमी और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है शेरपुर में। और ध्यान रखेंगे 108 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने नगला जहाज में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से संत निरंजनी संप्रदाय के हैं, तो ध्यान रखेंगे आंसर हो जाएगा कौन सा, हरिदास जो है आपके आंसर होने वाला है। इनका जन्म बात करेंगे कापड़ोद गांव डीडवाना में हुआ। मूल नाम हरसिंह साकला है। पहले लूटमार किया करते थे, बाद में भक्ति मार्ग को अपना लिया और इनको फिर बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ध्यान रखेंगे कि निर्गुण भक्ति पर जोर देते हुए कृतियों का विरोध किया, निरंजनी संप्रदाय की प्रारंभ की और जिसमें परमात्मा को अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके ग्रंथ हैं। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी जो है इनका मेनली यहाँ पर ग्रंथ हो जाएगा। आज की खास जानकारी कि ऑफर्स बैच है, वैलिडिटी 18 मंथ है। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर और आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच का कॉम्बो ऑफ है। आपकी बैच स्टार्ट हो चुका है आरएस प्रीलिम्स 21 अगस्त 2025 से। 2 दिन की डेमो क्लासेस फ्री हैं, जाके आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.2 बैच स्टार्ट हो चुका है। एलएफसी लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच स्टार्ट हो चुका है। जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में जो है अलग अलग आपके दे रखा है। आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच 15,000 रुपये फीस है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। किसी भी प्रकार की जांच के लिए दिए गए स्क्रीन के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।